सामने है यूकी इरी, जो कि जापान की रेसलर है, 25 वर्षीय ये रेसलर, जिनसे काफी उम्मीदें जापान को। पहले राउंड में बाय मिला और उसके बाद इंडोनेशियन और नॉर्थ कोरियन रेसलर को इन्होंने हराया और उसके बाद अब फाइनल में मशक्कत कर रही है विनेश फोगाट के खिलाफ, जिन्होंने सुन यनैन, जिनसे वो रियो ओलंपिक्स 2016 में हारी थी विनेश, उनको हराया सुन यनैन को। और शायद उससे जो हौसला अफजाई मिली, उस हौसले को आगे बढ़ाकर अब गोल्ड मेडल मैच में मुकाबले की शुरुआत भारत की विनेश फोगाट इस समय ब्लू जोन में, जबकि रेड में जापान की रेसलर मौजूद हैं। यूकी इरी पोजीशन बनाने की कोशिश, एक दूसरे को भांपने का प्रयास, शुरुआती लम्हे, दांव कब लगेगा, तलाश बस इसी बात की। ब्लू सिंगलेट में है विनेश फोगाट और पहले 30 सेकंड के अंदर कोई ज्यादा अटैकिंग मैन्यूवर दोनों में से किसी रेसलर से देखने को मिला नहीं है। हिदायत मिलती हुई रेफरी से कि ज्यादा जिसे कहते हैं स्नैचिंग या स्क्रैचिंग ना करें रेसलर्स। बिल्कुल एक दूसरे की ताकत को तोलते हुए कहीं भी जोखिम नहीं उठाना चाहती दोनों ही पहलवान, बिल्कुल भी चाहती नहीं है कि कुछ बुरा हो और जब तक हो सके समय पास हो जाए, चाहे हम बराबरी पर ही रहें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो रेफरी कुछ कर बैठेंगे। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव होंगे तो फिर रेफरी आपको एक्टिव जोन में डाल सकते हैं। हल्की हिदायत जरूर मिल गई है विनेश फोगाट को कि चलिए थोड़ी सी तीव्रता दिखाइए, स्कोरिंग करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो जैसे एक्टिविटी टाइम जो है उसमें विनेश फोगाट डाली जा सकती है पहले। बिल्कुल सही कहा रमन, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर रेफरी द्वारा विनेश को हिदायत एक दे चुके हैं और दूसरी हिदायत नहीं है, दूसरा सिर्फ आपको एक्टिवेट टाइम में डाल दिया जाएगा और समय क्लॉक शुरू हो जाएगी। और ये पहली पकड़ विनेश ने वेस्ट पर पकड़ बनाने की कोशिश की, फ्लिप करने का प्रयास कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है, कोशिश ये है कि शोल्डर्स को टच करे। क्या ऐसा संभव हो सकेगा गोल्ड मेडल के इस मुकाबले में? 2 पॉइंट टेक डाउन के लिए, उसके बाद फिर कटरेंच से 2 और अब बाय पिनफॉल जीतने की कोशिश। अगर दोनों कंधे मैट पे लग गए तो ये बाय फॉल गोल्ड मेडल जीत जाएंगी विनेश फोगाट। बिल्कुल सही कहा रमन, 2 अंक लेने के बाद में पीठ की तरफ डेंजर करे, लेकिन बहुत ही अच्छा बचाव। जापान की पहलवान ने बहुत ही मुश्किल और विषम स्थिति को यहाँ पर क्लियर किया है। वो किसी तरह से बचा गई अपने आप को यूकी इरी। 4 पॉइंट लेकिन विनेश फोगाट के नाम। पहले डबल लेग होल्ड के लिए गई, जब वो नहीं मिला टेक डाउन के बाद फिर कट रेंच किया, उससे एक और 2 पॉइंटर लिया। बहुत ही बढ़िया अब प्रदर्शन देखने को मिलेगा। विनेश को चाहिए कि अब अपने गट्टे को बचाए, जो पैर का एंकल है, क्योंकि जापानीज जब हारते हैं तो सिर्फ वहीं पर जाते हैं, जैसा कि हमने बजरंगी कुश्ती में देखा है। बिल्कुल उस कोशिश को बनाए रखना होगा। और ये देखिए किस तरह से दोनों सिर्फ एक दूसरे को भांप रहे हैं, एक दांव की तलाश में हैं, क्योंकि एक दांव में काम खत्म हो सकता है। सिर्फ एक दांव लगाया विनेश ने और 4 पॉइंट्स लेकर के वो आई, उन 4 पॉइंट्स को बचाना होगा। 3 मिनट का पहला राउंड यहाँ पर खत्म हो रहा है और फ्री स्टाइल की जो ट्रेडिशनल शैली है, सर से सर, कंधे से कंधे भिड़े हुए, हाथ में हाथ है, लेकिन तलाश सिर्फ पैरों की है, लेग अटैक की है। हाथ में हाथ जरूर है लेकिन कोई दोस्ती का हाव भाव नहीं है जब तक ये कुश्ती चल रही है मैट पे। संजय, कड़ा मुकाबला और मैं कहूंगा विनेश की तारीफ करनी पड़ेगी, प्रेशर उन पे था स्कोर करने के लिए और जिस तरह से उभर कर आई उस प्रेशर से 4 पॉइंट निकाले। पहला पीरियड समाप्त, 3 मिनट का और 4-0 की बढ़त विनेश फोगाट के पास। बिल्कुल वाजिब फरमाया रमन। यहाँ पर ये देखिए स्लो मोशन में किस तरह से डेंजर पोजीशन में पीठ की तरफ, ये देखिए यहाँ पर अगर पीठ की तरफ आप 90 डिग्री एंगल से शोल्डर की तरफ झुकाने में, मेट की तरफ झुकाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो 2 अंक यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। अब विनेश को 2 अंक और लेने चाहिए, मैं समझता हूँ, जब वो सेफ्टी जोन में जाएगी। 6 अंक हो गए तो सुरक्षित महसूस करेंगे कोच भी, विनेश भी और सारे हिंदुस्तानी। सबसे ज्यादा सुरक्षित तो करना चाहती थी वो गोल्ड मेडल, अगर बाय फॉल पिन कर जाती यूकी इरी को, पर कितनी ऊर्जा निकल गई यूकी इरी को अपने आप को बचाने में और कितनी ऊर्जा बची है इस अंतिम 3 मिनट के पीरियड में वापस अंक खींचने के जापानीज रेसलर के पास। ऊर्जा दोनों की बराबर लगी है रमन। यूकी इरी की ऊर्जा अपने आप को बचाने में
और विनेश की पूरी ऊर्जा लगी कि वो पिनफॉल से इस मुकाबले को जीत लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहुत नजदीक मामला चला गया था। इसके बावजूद 4 पॉइंट की लीड इस समय विनेश के पास। अच्छा डिफेंस कर रही है, लेकिन इस बार बढ़िया डिफेंस विनेश का। पैर पर पकड़ बना ली थी यूकी ने। सिंगल लेग होल्ड के लिए गई थी यूकी एरी, लेकिन अच्छा डिफेंस बाई लेग को बचाया, बाई टांग को विनेश फोगाट ने। काबिले तारीफ है विनेश का ये डिफेंस, लेकिन अगर वो लगातार डिफेंस करती हुई रेफरी की नजरों पे आ गई, रिडार पर आ गई, तो निश्चित रूप से यहाँ पैसिव घोषित भी किया जाएगा। एक बार फिर बहुत अच्छा अटैक, जापानीज पहलवान का उतना ही अच्छा डिफेंस किया है विनेश फोगाट ने। अगर कुश्ती इस तरह स्टॉप हो जाती है तो रेफरी तुरंत इसको छुड़ा दिया जाता है। ये कुश्ती के नियमों से बंधी हुई बात है जो रेफरी ने स्टैंडिंग रेसलिंग से यहाँ शुरू कराने का दोबारा संकेत दिया है। जब होल्ड को ब्रेक करके वापस न्यूट्रल पोजीशन के अंदर दोनों ही रेसलर्स को सेंटर ऑफ द मैट पे बुलाया। बिल्कुल, जब रेफरी ये महसूस करने लगे कि आप टाइम जाया हो रहा है आपके सेम एक्शन से जिसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, तब वो वापस इस न्यूट्रल पोजीशन पर आपको वापस लेकर के आते हैं। 4-0 से भारत की लीड अपनी जगह पर कायम। विनेश और एक बार फिर इशारा विनेश को, और जिसका डर था वही हुआ, एक्टिवेट टाइम। लेकिन अभी भी समय बर्बाद करना चाहिए, विनेश को जोखिम नहीं उठाना चाहिए। 30 सेकंड में अब विनेश स्कोर नहीं करती है तो जापानीज पहलवान को 1 अंक परोस दिया जाएगा। पर अगर 1 अंक मिल भी गया यूकी एरी को, फासला 4 अंकों का है, विनेश की बढ़त 4 अंकों की है। इतना ज्यादा हताश नहीं होना चाहिए और कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। विनेश फोगाट को जल्दबाजी करनी है तो यूकी एरी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल रमन, अपने हक में कुश्ती को रखना चाहिए। अपने पाले में गेंद है विनेश के और उसी स्टाइल में उसको खेलते रहना चाहिए। पहला पॉइंट जापान के पक्ष में, और वो जब एक्टिव टाइम में डाला गया, कोई पॉइंट स्कोर नहीं कर सकी विनेश, इस वजह से 1 पॉइंट दिया गया जापान को। 4-1 और सिर्फ 45 सेकंड का वक्त बाकी है इस मुकाबले में। विनेश फोगाट अगले 40 सेकंड तक अगर अपनी बढ़त को बरकरार रखती हैं तो पहली भारतीय महिला बन जाएंगी जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होंगी। उनके और गोल्ड मेडल के बीच अब केवल 30 सेकंड के आसपास का फासला है। ये भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल होगा रेसलिंग में और ज्यादा दूर नहीं। बेहतरीन डिफेंस, विनेश अपने अटैकिंग खेल के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां पर जबरदस्त डिफेंस करती हुई यूकी एरी के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा डिफेंस का परिचय दिया है विनेश फोगाट ने। जो समय पास करना चाहिए वो किया है उन्होंने, और ये इसी के साथ 4, 3, 2 और ये समय रुक गया है। हालांकि 1 अंक और अभी इतनी जल्दबाजी हमें बहुत हो रही है कि गोल्ड मेडल विनेश के गले में आए। स्कोर 2-4 का हो गया है और ये 2 पॉइंट टेक डाउन के विनेश फोगाट के नाम, और इसी के साथ समय भी समाप्त। तो अंतिम 3 सेकंड के अंदर एक जबरदस्त टेक डाउन किया विनेश फोगाट ने और 6-2 से इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है। गोल्ड मेडल महिला के 50 किलो वर्ग स्पर्धा के अंदर भारत की विनेश फोगाट के नाम, पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। कमाल का प्रदर्शन विनेश फोगाट का। आखिरी लम्हों में खुद अपने